बड़ा अहंकार क्या हो सकता है सरकार में। और जब बच्चे यहाँ आए हैं, छात्र, नौजवान, युवा जब यहाँ आए हैं और वो चाहते सरकार कोई सुने, सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहती। सरकार ऐसे ही है और सरकार के अगर पन्ने पलटे, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में थी, 1 साल का मेडिकल का कोर्स जीरो हो गया था, सेशन जीरो हो गया था। ये बीजेपी के लोग आज से नहीं घोटाला कर रहे हैं, इनकी हमेशा ही कोशिश रहती है घोटाला करने हैं। 20 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, लेकिन कोई भी दोषी नहीं पकड़ा गया। इसलिए नहीं पकड़ा गया क्योंकि बीजेपी के लोग उसमें शामिल रहे। संसद के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन राजधानी दिल्ली में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संसद मार्च को लेकर हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। संसद की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इसी बीच कई जगह झड़प, हिरासत और राजनीतिक बयानबाजी भी देखने को मिली है। आइए जानते हैं पूरे घटनाक्रम की बड़ी बातें। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी संसद भवन की ओर बढ़ने लगे, जिसके बाद पुलिस ने संसद परिसर के आसपास सुरक्षा और कड़ी कर दी है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। कई प्रदर्शनकारी राजीव चौक और मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन तक पहुंच गए, जबकि कुछ लोग बैरिकेडिंग पार कर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के पास पहुंच गए। इसके बाद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के आरोपों से इनकार किया है। इसी बीच सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपिके ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी है। उन्होंने कहा है कि यदि सोनम वांगचुक को जल्द जंतर मंतर नहीं भेजा गया तो वे स्वयं संसद मार्च के लिए निकलेंगे। उधर सोनम वांगचुक फिलहाल सफदरजंग अस्पताल में भर्ती है। उनकी भूख हड़ताल का 23वां दिन है। वांगचुक ने अस्पताल प्रशासन को पत्र लिखकर कहा है कि वे संसद मार्च में शामिल होना चाहते हैं और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाए। दूसरी ओर सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात के लिए पहुंचे। इसे सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत की संभावित शुरुआत के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सरकार पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव, पहले उनके बयान को सुनिए। जुड़े हों, जिन बच्चों की जान गई उनके प्रति एक शब्द नहीं, श्रद्धांजलि तक नहीं। इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है सरकार में। और जब बच्चे यहाँ आए हैं, छात्र, नौजवान, युवा जब यहाँ आए हैं और वो चाहते सरकार कोई सुने, सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहती। सुनना तो दूर, अगर वो लोकसभा यहाँ तक आना चाहें अपनी बात कहने, तो लाठी और जो अन्याय कर सकते हैं, जो प्रताड़ना दे सकते हैं, वो दे रहे हैं। सरकार ऐसे ही है और सरकार के अगर पन्ने पलटे, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में थी, 1 साल का मेडिकल का कोर्स जीरो हो गया था, सेशन जीरो हो गया था। ये बीजेपी के लोग आज से नहीं घोटाला कर रहे हैं, इनकी हमेशा ही कोशिश रहती है घोटाला करने हैं। और पेपर लीक में जितने लोग शामिल होते हैं वो भाजपा ही हैं। यूपी में बाकायदा ऑडिट किया हम लोगों ने और एक किताब जारी की और जारी करके ये बताया कि कितने पेपर लीक हुए हैं। कोई दोषी नहीं पकड़ा गया आज तक। 20 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, लेकिन कोई भी दोषी नहीं पकड़ा गया। इसलिए नहीं पकड़ा गया क्योंकि बीजेपी के लोग उसमें शामिल रहे। और नौकरी न देना इसलिए भी सरकार करती क्योंकि आरक्षण देना पड़ेगा। अगर सरकारी नौकरी होगी तो आरक्षण देना पड़ेगा। ये भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे, आउटसोर्स से करेंगे तो भ्रष्टाचार कर पाएंगे। जब नौकरी सरकारी मिलेगी तो बजट से पैसा जाएगा। दुख है कि आज लाठी चली है। मैं अपने युवा सांसदों से कहूंगा कि जिन बच्चों पर लाठी पड़ी है और जंतर मंतर पे अगर वो मिलने जाना चाहते हैं तो जाएं, मिल करके आएं और पार्टी का संदेश दें कि हम उनके साथ हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कहना है अखिलेश यादव का। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं की आवाज को दबाया नहीं जाना चाहिए। उन्होंने सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाए जाने की आलोचना करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से हो रहे शांतिपूर्ण विरोध का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं द्वारा शुरू किया गया यह आंदोलन सत्ता तक अपनी आवाज पहुंचाए और सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए।
तो कुल मिलाकर संसद के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन दिल्ली में सियासी तापमान काफी बढ़ गया है। एक ओर प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद मार्च पर अड़े रहे, तो दूसरी ओर पुलिस ने सुरक्षा का हवाला देते हुए उन्हें आगे बढ़ने से रोका। अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत से कोई समाधान निकलता है या यह आंदोलन आगे और तेज होता है। हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें वॉच न्यूज के साथ।